हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, देन एंड श्रीलंका, देन मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटिज्म क्या होता है, उसके बाद में सिविल वॉर इन लंका, उसके बाद में अकोमोडेशन इन बेल्जियम। दोनों में क्या डिफरेंस है, बेल्जियम ने क्या किया, श्रीलंका ने क्या पॉलिसी अपनाई, अकोमोडेशन क्या है, ये सब हम लोग आज जानेंगे। उसके अलावा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सो अगर हम सबसे पहले बात करें मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग, हमारे इंडिया में इस तरीके से पावर शेयर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड लोकल। एंड अगर हम ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कहें, सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली दे आर शेयरिंग द पावर। ठीक है, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, executive implements that particular law, and judiciary interpret and keep check on that particular law. Okay, so power sharing. So in the simple definition, if we talk about power sharing, then power sharing is the distribution of power among the organ of the government. Just now we have discussed legislative, executive and judiciary. Beside power sharing also include sharing at different level, that is central, state and local government. नाउ मीनिंग ऑफ एथनिक, देखो एथनिसिटी इज अ सम अप ऑफ ऑल द डिफरेंसेस ऑफ कल्चर्स। अगर हम बात करें द टर्म एथनिक, इसका क्या मतलब होता है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन व्हाट, रेस, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, नेशन एंड ऑल। इफ वी हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग इन अ सिमिलर, इन अ पर्टिकुलर वर्ड, इन अ वन वर्ड, देन इट इज एथनिसिटी। अब हम बात करते हैं बेल्जियम। देखो बेल्जियम है कहाँ, बेल्जियम इज यूरोपियन कंट्री। बेल्जियम, ये ग्रीन कलर है, आप देख सकते हैं बेल्जियम, एंड ब्रसेल्स इज द कैपिटल, दिस पॉइंटेड एरिया। यू कैन सी द नॉर्दर्न नेबर इज नीदरलैंड, देन जर्मनी, देन लग्जमबर्ग एंड फ्रांस। तो जो फ्रांस है, ये वाली जो नीचे वाली जो भी एरिया होगा, वहाँ पे फ्रांस का इम्पैक्ट आपको दिखेगा, डच का इम्पैक्ट दिखेगा, और इस पर्टिकुलर एरिया में जर्मनी का थोड़ा इम्पैक्ट आपको मिलेगा कि भाई थोड़ा बहुत कल्चर मिलता है। जैसे कि इंडिया की हम बात करें तो जो पंजाब रीजन है और जो पाकिस्तान वाला पंजाब रीजन है, उसमें लैंग्वेज, कल्चर सब कुछ मिलता हुआ है। वैसे ही अगर हम राजस्थान की बात करें, बाड़मेर का जो रीजन है और जो कराची वाला जो रीजन है, ठीक है, खुखरापार और मुनाबाव, तो सिमिलर कल्चर, सिमिलर लैंग्वेज, सिमिलर तरह के लोग आपको दिख जाएंगे बिटवीन द कंट्रीज ऑल्सो। अब अगर हम देखें ध्यान से, तो जो आपका जो बेल्जियम है, वहाँ पे दो तरह के रीजन हैं। पहला है फेल्मिश रीजन, दूसरा है वेलून रीजन, एंड थर्ड इज ब्रेजिल रीजन, दैट इज द कैपिटल रीजन। ओके, अब क्या है, क्या इसमें फ्लेमिश में, वलून में क्या डिफरेंस है? फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन रहती है कंट्री की, एंड इट स्पीक्स डच लैंग्वेज। ऑन द अदर हैंड वलून रीजन में 40% total population of the country resides and they speak French language, and remaining 1% is German speaking people. So ethnic composition क्या है, कैपिटल के अंदर ब्राज़ील का जो ethnic composition है, that is totally reverse। अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो डच स्पीकर्स ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करें तो डच स्पीकर्स जो है बिल्कुल ही कम है, 20%, और फ्रेंच स्पीकर्स 80% है। तो इतनी डाइवर्सिटी है। अब हमारा दूसरा केस है, दूसरा केस किसका है, श्रीलंका का। अब श्रीलंका में क्या डिफरेंसेस हैं, आप देख सकते हैं, श्रीलंका जो तमिल्स हैं वो ये वाला एरिया है, दिस पिंक नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है। अब तमिल है कितने, 18%। अब तमिल में भी दो तरह के तमिल हैं, वहाँ के तमिल पर्टिकुलर इंडिजीनियस तमिल, एंड वो जो इंडिया से ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ पे ले जाए गए एज अ इंडेंचर्ड लेबर फॉर द टी प्लांटेशन, दीज सेटल्ड तमिल्स आर नोन एज इंडियन तमिल्स। अब आप देख सकते हैं इंडियन तमिल्स 5%, 13% इज योर श्रीलंकन तमिल्स, देन सिनेलाज। अब जो मेजॉरिटी एरिया है आप देख सकते हैं, दिस येलोइश पोर्शन, दिस इज सिनेलीज स्पीकिंग पीपल एंड द रिलीजन इज बुद्धिस्ट। ये लोगों का रिलीजन है बुद्धिस्ट, लेकिन इनकी जो भाषा है वो है सिनेली, और सिनेलाज भी बोलते हैं इनको। और सिनेलाज और तमिल आप देख सकते हैं 7% जो रिमेनिंग क्रिश्चियन है। तो जहाँ पे इम्पैक्ट सिनेलाज का है वो सिनेलिस बोलते हैं, जहाँ पे तमिल का इम्पैक्ट है वो फिर तमिल बोलते हैं। सो दे आर नॉट हैविंग एडिक्वेट मैटर टू डिस्कस, वो सिर्फ
जिसके भी फेवर में अगर वहाँ का इन्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से वो सस्टेन कर रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन, तो आपको और ठीक से समझ में आ जाएगा। मेजॉरिटी में क्या लोग हैं, कौन लोग मेजॉरिटी के अंदर है? 74% सिन्हला स्पीकर्स है जो कि बुद्धिस्ट लोग हैं। तमिल स्पीकर्स 18% है और 7% क्रिश्चियंस है। ठीक है, सिन्हलास भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। और तमिल जो स्पीकर्स है उसके अंदर 13% श्रीलंकन तमिल्स है एंड रिमेनिंग 5% इज इंडियन तमिल्स। नाउ मीनिंग ऑफ मेजॉरिटिज्म। मेजॉरिटिज्म का क्या मतलब होता है? मेजॉरिटिज्म का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ बिलीफ और अ पॉलिसी इन विच मेजॉरिटी कम्युनिटी, वापस बोल रहा हूं मैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल ओवर अ कंट्री बाय डिसरिगार्डिंग, ये वापस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ठीक है, उसे जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी सप्रेस करे माइनॉरिटी को और अपने ही फेवर के लिए सारे डिसीजन ले और रूल करे, दैट इज कॉल्ड मेजॉरिटिज्म। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका सिन्हलास आर इन मेजॉरिटीज, है ना, सिन्हलास मेजॉरिटी में थे और वो तमिल को सप्रेस कर रहे थे। आगे हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे। सो ये है आपका लेक्चर नंबर 1। वी विल कंटिन्यू दिस सेम चैप्टर इन लेक्चर नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।